नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे भाई, ये हम प्रैक्टिस करा रहे हैं और आपका 13 दिसंबर को एग्ज़ाम है और ये आपका ज़्यादा नहीं, 3-4 दिन समय बचा हुआ है, ठीक है? तो ठीक से आप 1-2 सवाल भी आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें ऑल इंडिया का रैंक बनता है, ठीक है? तो बच्चों, आपको इस तरह का सवाल घर से प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है? एक बार अपने चैप्टर को फिर से दोबारा पढ़ लें ताकि आपको बनाने में वहाँ अच्छा फ़ील हो, क्योंकि अगर 1 नंबर गलत करेंगे तो आप रैंक से पीछे हो सकते हैं, ठीक है? तो 1-2 नंबर भी बहुत मायने रखता है अपने आप में। तो इस तरह का सवाल तो आप 1 साल से बना ही रहे हैं, पर फिर भी एक बार देख लें, ठीक है? अच्छा रहेगा। तो मेरे भाई, चलिए हम लोग आज फिर से इसको एक ज़रा सा रिवाइज़ करते हैं। पहला नंबर सवाल यहाँ पे देखिए, ठीक है? पहला नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है? अगर पहला नंबर सवाल को आप देखेंगे तो बड़ा ही आसान सवाल है ना? थोड़ा-सा इसका साइज़ को हम पतला कर लेते हैं क्योंकि बहुत मोटा हो गया है। जी, अब मेरा साइज़ ठीक है। तो देखिए, पहला नंबर सवाल है इसमें 15 गुना 4, उसके बाद सर 10 भागा 5। तो पहले भाग का काम होता है बोर्ड मास में, तो इसको भाग करेंगे। इससे इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 बार में भाग जाएगा, ठीक है? 2 बार में भाग चल जाएगा। नहीं समझ में आता है तो फिर साफ तरीके से हम लिख देते हैं। आपका सवाल है 15 गुना 4 माइनस 10 भागा 5, ठीक है? 10 भागा 5 क्या है? 10, ध्यान दीजिएगा, 10 भागा 5 है, ठीक है? तो मेरे भाई, एक बात बताओ आप, जब हम 5 से इसको भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा, इधर 2 हो जाएगा और इधर गुना करेंगे तो 15 चौक 60 और बीच में रहा माइनस, इसको घटाइएगा, कितना आएगा? 58 आंसर आएगा, ठीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 में 58 दिख रहा है, तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है? समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है? इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर सवाल, देखिए आप, दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या है इसमें। इसमें है मेरे भाई 1000, 1000 गुना, 1000 गुना क्या है? 1000 गुना 0.2, ठीक है? तो 1000 गुना 0.2 करेंगे तो दशमलव उड़ाएंगे, यहाँ पे नीचे 10 उतरेगा और मेरे भाई 10 से 10 ऊपर कट जाएगा तो कितना बचेगा? तो इधर 100 बच गया, इधर 2 बच गया, तो यानी कि ये 200 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ तो 200 हो गया, ठीक? यहाँ कितना आएगा? 200। बहुत अच्छा, यहाँ पे 200 आएगा। फिर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक? ज़रा सा आप ध्यान देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 0.01 गुना 1000, ठीक है? हम तो इसको मुंह से ही उड़ा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझाना है हमको। यहाँ दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा, ठीक? और 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं, 1 गुना 10 बचा, मतलब 10, ठीक है? 1 गुना 10 मतलब 10 बचा है, 10। तो मेरे भाई, आप एक चीज़ बताओ, अब पहले हम इस पार्ट को सॉल्व किए थे और इस बार जो है हमने इस पार्ट को सॉल्व किया और इस पार्ट का वैल्यू कितना आया? बीच में प्लस है तो इस पार्ट का वैल्यू 10 आया, ठीक है? और इधर है मेरे बच्चों कितना? 1100, सॉरी, इधर 1100 है, ठीक है? तो 1100 में 200 को जोड़ेंगे तो कितना? 1300 हो जाएगा और बीच में 10 है तो ये कितना आ जाएगा? 1310 आ जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर इसका 2 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 2। कैसे सर? आइए दिखा दें, देखिए 1310 ऑप्शन नंबर 2 में इसका आंसर है, ठीक है? तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, सारा चीज़ को फिर एक बार क्लियर से मिटाते हैं, ठीक है? बड़ा मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। अब देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पे देखिए तो 3 नंबर सवाल बड़ा ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। आपको साफ तरीके से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हम साफ तरीके से आपको बताएंगे कौन सा चिन्ह इसके बीच में है। 3/4 है इस बार, ठीक है? 3/4, 3/4, उसके बाद बीच में भाग का चिन्ह लगा हुआ है, बहुत अच्छा। फिर है यहाँ पे 3/4, बहुत बढ़िया। गुना में है 2, गुना में है 2, उसके बाद इसके आगे प्लस 3/2 है। चलिए उसको बाद में हम सॉल्व करते हैं, पहले इतना को सॉल्व करते हैं। इतना में क्यों? क्योंकि इस सब का काम बोर्ड मास में पहले आता है, ठीक है? इसलिए करूँगी इसको। तो एक बात बताइए, गुना और भाग में किसका काम पहले होगा? तो भाग का होगा। तो मेरे भाई, एक बात बताइए, जब भाग का काम कीजिएगा इसमें ना, अच्छा, 3/4 से 3/4 को भाग करेंगे, एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। इधर गुना कितना? 2 है, तो ये तो 2 एकम 2 हो जाएगा, है ना? 10 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। उसी तरह 3/4 को 3/4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है? हालांकि ये बनेगा दूसरा विधि से। अगर इसको हम गुना में चेंज करेंगे, भाग का चिन्ह हटा के गुना का चिन्ह इसमें लगाएंगे तो ये 4/3 हो जाएगा, जो कि आपको उतना नहीं करना है, आपको समझना है। देखिए 3/4 था यहाँ पे और 3/4 था, दोनों को इस तरह से काटा दिए, क्योंकि 3/4 एकम 3/4 कट जाएगा तो 1 आएगा और गुना में इधर बगल 2 था तो कितना हो जाएगा? 2। यानी कि इस पूरे पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा? इस पूरे पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा? आप थोड़ा सोच के बताइए। इस पूरे पार्ट का वैल्यू यहाँ तक 2 हो जाएगा, ठीक है? 2 अब प्लस में कितना है? 3/2 है, 3/2।
तो गुना कीजिए तो 2 दूनी 4 और प्लस यहाँ 3 है, तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7/2 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, सॉरी एक बार अच्छा से बताते हैं आपको। 2 दूनी 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो ये 4 3 7/2 है ना। जगह नहीं है उधर तो इधर लिख देते हैं 7/2, 7/2 ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, ठीक है। तो ये मेरा राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये भी सवाल समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं इस वाले सवाल में, ठीक। कौन सवाल में आते हैं, अब आते हैं 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल क्या है, 1.25 है, ठीक है। 1.25 है, भागा है, भागा मतलब बट्टी लगा सकते हैं इसके नीचे में 0.25 गुना 0.5, यही तो है। इसकी जगह पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 0 ऊपर आएगा, ठीक है। इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा, है ना। पॉइंट हट जाएगा तो एक चीज़ बताइए आप, पॉइंट हट जाएगा तो एक चीज़ होता है 25 पंचे 105 होता है, 125 होता है, सॉरी 25 पंचे 125 होता है। नीचे भी 5 है ऊपर भी 5, तो कट गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है 4 नंबर, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ भी आप समझ गए होंगे। चलिए एक पार्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, थोड़ा 2-4 सवाल और बचा है, इसको जल्दी जल्दी निपटाते हैं दोस्त, ठीक है। अभी हमको ट्यूशन पढ़ाने जाना है, ठीक है। कहाँ, दूसरा गाँव, हम अपना गाँव से दूसरे गाँव जाते हैं और आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं। तो वहाँ भी नवोदय का बच्चा पढ़ता है, ठीक है। लेकिन गांव का बच्चा जो है ना खेलता बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई बहुत कम करता है, इसलिए हमको अब ऑनलाइन में आना है, ठीक है। कि ऑनलाइन में हम बहुत सारे बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 नंबर सवाल को देखिए, तो आप 5 नंबर सवाल शायद आपसे बन जाए। 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 5 नंबर में इस तरह का सवाल है। तो बोर्डमास में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ब्रैकेट के अंदर है, बाहर 2 है और अंदर 12 - 3 है, तो 12 में 3 घटाएंगे 9 हो जाएगा। ब्रैकेट हटेगा, 9 गुना का चिन्ह आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस देना है आपको, प्लस है तो प्लस देना है आपको। आगे वाला सवाल में ध्यान दीजिएगा, इधर इधर 4 और ब्रैकेट के अंदर 10 - 7 है, तो 10 - 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों घटेगा तो 3 बचेगा, तो 4 गुना 3 हो जाएगा इधर। तो मेरे भाई 9 दूनी 18 हो गया इधर, और 4 तिया 12 हो गया, तो 8 2 10, 1 1 2 और 1 3, 30 आंसर आएगा इसका। क्या आएगा, 30। तो 30 कहाँ दिख रहा है आपको, सॉरी 30 है कि नहीं मेरे प्यारे भाई, 30 है। ऑप्शन में यहाँ छुप गया है, ठीक है, 30 यहाँ है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 30 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ भी आप समझ गए होंगे। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में ध्यान देना है आपको। अगला सवाल में क्या है, अगला सवाल में मेरे भाई, अगला सवाल है आपका 6 नंबर। 6 नंबर सवाल दीजिएगा, मुँह से सॉल्व कीजिए, मुँह से। तो याद रखना है सबसे पहले किसका काम होगा, यहाँ भाग का चिन्ह है, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ घटा है। तो जोड़ घटा में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुना भाग में फर्क पड़ जाता है। तो सबसे पहले भाग का काम होता है, तो भाग करेंगे। तो यहाँ 5/2 है, तो 5 तो 2 से भाग नहीं जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं 5/2, बहुत अच्छा। उसके बाद गुना 8 है, क्या है, गुना 8, तो गुना 8 कीजिए, गुना 8 करेंगे इसको, तो गुना 8 कर दिए। और यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ये 2 चौक 8, यानी कि ये वाला आंसर इधर का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आ जाएगा 20। कितना आएगा, 20, ठीक है। उसके बाद आगे माइनस है तो माइनस दे देना है। उसके बाद देखिए 3 दूनी 6, -6 हो जाएगा, यहाँ +2 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 में 6 घटाएंगे 14, और इधर 2, तो 14 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा इस वाले आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना, 3 था इसका आंसर, देख लीजिए। देखिए कितना है, ऑप्शन नंबर 3 है ना, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ समझ गए हैं। अब देखिए मेरे भाई 7 नंबर आप बना लीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, यहाँ यहाँ 7 नंबर आसान है। देखिए बीच में भाग का चिन्ह है, तो 3 से 9 को भाग देंगे तो कितना, 3 बार में चल जाएगा, 3 बार में भाग लग जाएगा दोस्त, ठीक है। और इधर है 7 गुना 5, तो 7 × 5 = 35, और बीच में है प्लस का चिन्ह, तो डाल दीजिए 35, ठीक है। 35 + 3 हो जाएगा, और इधर है 38, तो इधर भी 38 और इधर जोड़ेंगे तो 38, यानी कि ये वाला प्रश्न का आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अच्छा, कितने बच्चों को समझ में नहीं आया ये बताइए, तो हम फिर से इसको बताते हैं। 7 नंबर सवाल में ध्यान देंगे, 5 गुना 7 है, तो इसको 35 लिख सकते हैं दोस्त, बहुत अच्छा। अब देखिए आगे है प्लस, तो प्लस डाल दीजिए। आगे है 9/3, तो भाग करेंगे जब 9 को 3 से, तो 3 आएगा, हाँ सर 3 आएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे है -38, तो लिख दीजिए -38। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, 35 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, और आगे हो जाएगा -38, तो 38 में 38 घटाएंगे तो मेरे भाई 0, कितना आएगा, 0। तो इस वाले प्रश्न का आंसर 0 आ जाएगा, और आप बन जाएंगे एग्जाम में हीरो, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, कि मेरा सब्सक्राइबर ज़्यादा तो बढ़ता नहीं है, लेकिन हम 1-2 सब्सक्राइबर जो बढ़ता है ना, हम उसी के लिए पढ़ाते हैं।
बाप रे, आँख में थोड़ा दर्द होने लगा। ठीक है, स्क्रीन जो देखते हैं ना बच्चों, बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है टीचर सबको। 8 नंबर सवाल में ध्यान दीजिएगा। 5 है, 5 है और भागा का चिन्ह है 10, तो भागा को हम बटे में लिख सकते हैं, 5 बट्टा 5 भागा। ठीक है, 5 भागा 10 को 5/10 लिख सकते हैं। अब गुना 12 है तो गुना कर दीजिए 12। ठीक है, आगे प्लस क्या है 6, तो +6 कर दीजिए। आपका कहानी ख़त्म है यहाँ से। क्यों ख़त्म है? 5 दूनी 10 कटेगा और 2 छक 12 कटेगा, तो इधर 6 + 6 बचेगा। 6 + 6 तो आप बचपन से जानते हैं 12 होता है। तो इस वाले प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, तो यहाँ तक हम बना चुके हैं आज। ठीक है, अब मेरा वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है, तो थोड़ा सा हम इसको स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, सभी को जय श्री कृष्ण, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। ओके, तो मेरे भाई इतना प्रैक्टिस किए हम लोग आज। ठीक है, अब इसको हम अपलोड कर रहेंगे और फिर अगले वीडियो के लिए तैयार हो जाइएगा। उस दिन हम एनालिसिस करेंगे 13 दिसंबर के बाद। ठीक है, इससे पता चलेगा कि बच्चों को कितना समझ में आया और कितना बच्चा बनाया प्रश्न। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद मेरे भाई, प्यारे भाई। आप सबको बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, एग्ज़ाम दीजिए आप लोग, अच्छा से पढ़ाई कीजिए। 2 दिन में आपको ज़्यादा प्रेशर लेना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम को आपको अच्छी तरह से देना है। ठीक है, अब माँ सरस्वती के हाथ में छोड़ दीजिए सारा। आप जितना मेहनत करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। ठीक है, और इससे बने रहिएगा। भाई बहन जो भी आता है आगे चलकर एग्ज़ाम के लिए, तो हम इस चैनल पर तैयारी कराएंगे आपको। ठीक।